एक सवाल आया है स्टॉक के ऊपर कि सर ये इंडिगो पेंट्स करके एक स्टॉक है, तो ये कैसा स्टॉक है। उन्होंने पूछा कि सर ये अपने 52 वीक हाई के नजदीक भी है, 15% 20% की रेंज में है, तो क्या ये स्टॉक अच्छा है, क्या मानते हैं। ठीक है, देखेंगे इस स्टॉक को। बट उससे पहले एक ही छोटा सा डिस्क्लेमर कि सर जब भी हम किसी स्टॉक की चर्चा करेंगे, वहां पर आपको ये समझना है कि वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन होगा, वो कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन या स्टॉक की टिप नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, इसको हम सब मानते हैं। बट ये स्टॉक रिकमेंडेशन और स्टॉक टिप्स, फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह हम नहीं देते हैं, तो वो जस्ट एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता था। ठीक है, दे दिया। अब स्टार्ट करते हैं इस स्टॉक के बारे में कि क्या है। ये डेली का टाइम फ्रेम है, और देख लेते हैं कि कितना स्टॉक का चार्ट है। ओके, स्टॉक का चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फेब 2021 से। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो चार्ट हमको कुछ ऐसा नजर आता है। पहली नजर में क्या दिख रहा है, पहली नजर में जो इम्प्रेशन पड़ रहा है स्टॉक का सर, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है ना। स्टॉक बहुत ज्यादा भा नहीं रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है, मतलब काफी लोगों के, जो मैं समझता हूँ और मैं भी ऐसा एक पॉइंट पर समझता था, कि काफी लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर ये स्टॉक इतना गिर गया है ना, तो अब इसको वापस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब मतलब ये वापस आएगा तो हम इतना पैसा बना पाएंगे, इतना सारा पैसा बना पाएंगे। अब ये बात देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है, बट कितनी प्रैक्टिकल है। सर ये प्रैक्टिकल में इसके जो परफॉर्मेंस हैं, इसके जो नंबर हैं, वो इतने अच्छे नहीं है। मतलब कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब कोई स्टॉक ऐसा गिर जाता है, इतना ज्यादा गिर जाता है, और आप उसको फिर यहाँ कहीं से बाय करने के बारे में सोचते हो कि ठीक है सर हम यहाँ से बाय कर लेंगे और इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ऐसे स्टॉक्स की, ऐसे सेटअप्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड अगेन जो मैं कहता हूँ, ज्ञान से शब्द समझ आते हैं और अनुभव से अर्थ। मैंने ये चीज आपको बताई है, तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस चीज को खुद अनुभव करोगे। सही है, चलिए ठीक है। ये तो हम जस्ट एक जनरल वे में हमने एक सेटअप पर बात कर लिया। इस स्टॉक का क्या, ये तो वीकली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक हमको कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही आम पैटर्न सभी को दिख रहा होगा कि स्टॉक कुछ ऐसे ऐसे करके एक डब्बे में बंद सा हो गया है ना। ये रहा इसका, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, फ्लैग एंड पोल बोलते हैं वैसे तो। ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा सभी को। सही है, ओके। तो क्या करें सर, कल हमने ट्रेंड लाइन सीखी थी, तो उसको ट्रेंड लाइन को भी अप्लाई करना सीखते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा एक पॉइंट, ये रहा दो पॉइंट। हमने कल कहा था ना कि हमको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए। तो ये एक और ये दो, ये दो को हमने मिल गया, और बस हम इन दोनों को ही आगे बढ़ा दी लाइन। मैंने आगे नहीं देखा, मैंने, ध्यान दीजिए प्लीज, मैंने इन दोनों पॉइंट्स के अलावा ये नहीं देखा कि आगे मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने बस उस लाइन को आगे खींच दिया। इसका एक और तरीका था, क्या तरीका था, मैं इसको अभी हटाता हूँ फिलहाल के लिए। मैं अपनी लाइन को, जो हमारी ट्रेडिंग व्यू हमको सेटिंग्स देती है ना, हम उसका फायदा ले सकते हैं। तो आप इस लाइन पर क्लिक करो, इस पर डबल क्लिक करो ताकि हम इसकी सेटिंग्स पर जा पाएं। तो इसका सेटिंग का बॉक्स खुलकर आ गया है। यहाँ पर इस एरो को हम फिलहाल हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे एक्सटेंड राइट लाइन। अभी अपने आप एक्सटेंड हो गई, मुझे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं हुई। कल हमने डिस्कस किया था लाइन में कि दो पॉइंट चाहिए होते हैं, उन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, और उसको हम फिर कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि उस लाइन को आगे बढ़ा दिया जितना भी हम बढ़ा सकते हैं। इस लाइन को ड्रॉ करते समय हमने सिर्फ ये एक और दो, इन दो पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अब आप में से काफी लोग कहेंगे सर ये तो प्राइस तो कट गया, ये तो ब्रेकआउट हो गया, अब क्या। हाँ देखो, उस दिन प्राइस ने इसको तोड़ा तो ठीक, लेकिन अगले दिन बड़ी जल्दी फेल भी हो गया। तो ये क्या बोलेंगे, एक ये फेक ब्रेकआउट है, फेक आउट भी बोलते हैं जिसको। ठीक, मैं आपके लिए टाइप कर देता हूं, फेक, फेक आउट। सही है, ये। अब चलो ठीक है, ये जैसा हो गया,
बट क्या इसके बाद क्या सर हमको अपनी लाइन को ऊपर भी अब खींचना है, कुछ ऐसे जोन वगैरह बनाना चाहिए? ये आपके ऊपर है। अगेन कल हमने इस चीज को बताया था कि ये आपके ऊपर है, आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हो, आप नहीं बनाना चाहे आप मत बनाइए। लेकिन क्या इस लाइन के बगैर ये लाइन की जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, क्या वो फेल हो गई? नहीं हुई सर। क्योंकि अगर आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे, क्या ये अभी भी रेजिस्टेंस है? यस, ये अभी भी रेजिस्टेंस है। इसने इसको ऊपर जाने से रोका है इस लाइन ने। तो देखा कैसे ये ट्रेंड लाइन काम आती है। कॉमन सेंस को आप अप्लाई करना सीखो। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बनना है। कल भी इस चीज को शेयर किया था कि रफ से भी काम चल जाएगा, है ना? लेकिन आइडिया ठीक होना चाहिए। आप इस लाइन को देखो, इस लाइन ने इसको यहाँ तोड़ा और फिर वो उसके बाद ऊपर गया, सस्टेन किया ना अगले कुछ दिन। यहाँ पर तो अगले दिन सस्टेन ही नहीं किया, उसके नीचे अगले दिन ही फेल हो गया। सर अगर ये कुछ 4 दिन 5 दिन रुका होता तो हम थोड़ा बहुत सुनते भी, हम थोड़ा बहुत कंसीडर करते कि चलो ठीक है, क्या ट्रेंड लाइन ऊपर नीचे जो भी चीज है कि क्या वो ब्रेकआउट वगैरह हुआ था या नहीं हुआ था। सर यहाँ पर तो वो पहले ही दिन में फेल हो गया, अगले दिन फेल हो गया, कोई सवाल ही नहीं उठता। ये लाइन एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। खैर, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अब तो टूट गया ना। अब बताइए, अब तो ये स्टॉक अच्छा है, अब तो ले सकते हैं। जी सर, आपका कहना ठीक है, ये स्टॉक अब पहले से तो बेहतर है, पहले से बेहतर है। बट क्या आप लेना चाहिए? अगेन आप देखो, यहाँ पर आप अब स्लैंट लाइन की जगह अब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक बहुत लंबे समय से साइडवेज चला गया है। क्या है वो? सर सीधा साधा आप पहले तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो एक ये लाइन, ये बन जाएगी। ओके, एक ये लाइन। आप मेरे पास आओ और आप पूछो कि क्या ये लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है? मैं कहूंगा हाँ सर, कर तो रही है, क्योंकि इस लाइन के नीचे नीचे ही है प्राइस, है ना? तो इस लाइन के तो काफी नीचे है प्राइस, तो ये लाइन एक रेजिस्टेंस है, ऑफ कोर्स है। लेकिन क्या इससे इससे पहले भी और कोई रेजिस्टेंसेस हैं क्या, जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं? तो उनको भी देख लेते हैं। एक स्लैंट लाइन आप बना सकते हो। कैसी स्लैंट लाइन? एक ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया और ये बन गई सर मेरी एक ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। इस लाइन के नीचे है ना प्राइस, देखो आप, ये देखो, इस लाइन के नीचे है प्राइस। अटेम्प्ट्स के बारे में डिस्कस मैं करना चाहता था, क्योंकि इस स्टॉक में काफी अटेम्प्ट्स लगे हैं। ट्रेंड लाइन में वापस आते हैं, अपने इस एक्सटेंड को हटा देते हैं, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमको अलग दिखाई दे। ठीक है सर, ये कुछ अटेम्प्ट्स पड़े हैं। कहाँ पर अटेम्प्ट्स हैं? ये एक अटेम्प्ट है, और उससे पहले ये भी एक अटेम्प्ट था, ये एक अटेम्प्ट है, ये एक अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट है, और ये अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट हम किसका नाम दे रहे हैं? अटेम्प्ट का मतलब क्या है? सर अटेम्प्ट का मतलब ये है कि उस दिन जो विक है, जो अपर विक है, वो बहुत बड़ी है, क्लोजिंग बहुत नीचे हुई है, मतलब कि बाय करने की कोशिश करी गई उस दिन, लेकिन फिर सेलर्स ने सेल किया। तो सर फिर तो ये भी एक अटेम्प्ट होना चाहिए। हाँ सर, आप सही हो, अगर उस हिसाब से देखें तो ये भी एक अटेम्प्ट होना चाहिए। बट एक्चुअली में ये हमारा वो रेफरेंस पॉइंट है जिसके रेफरेंस में हम अटेम्प्ट को बोल रहे हैं, है ना? ये अटेम्प्ट किसके रेफरेंस में है? इस हाई के रेफरेंस में है। इस हाई को तोड़ने के लिए अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। जब ये बना था तब ये नया हाई बना था, ये देखो, इसके ऊपर ये नया हाई बना था, है ना? और उससे पहले भी हो सकते हैं, आप कह सकते हो कि सर की बात ठीक है, लेकिन ये जो हाई बना था, हम उसको ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये उससे पहले वाले हाई, मतलब इस वाले हाई को तोड़ने के लिए अटेम्प्ट बना था। हाँ, तब आप सही हो, मतलब कि तब ये उस सेंस में एक अटेम्प्ट है। तो तो फिर पॉइंट क्या है, मतलब क्या करें इसमें? स्टॉक में काम करना है या नहीं करना है? मेरा ओपिनियन तो ये है कि ये स्टॉक में काम नहीं करना चाहिए। लाइक अगर वीकली चार्ट पे ही हम इसको देखकर बताएं तो सर आप देख रहे हो इस प्राइस को तोड़ने में अभी तोड़ नहीं पाया है स्टॉक। और अगर आप स्टॉक में काम करना चाहते हो तो आप एक वीक स्टॉक में क्यों काम कर रहे हो? आप एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में काम करो ना। यहाँ पर इस स्टॉक को बहुत ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
इस सारी सप्लाई से, यहाँ पर ये लोग हैं, अभी अभी स्टॉक इससे ही नहीं फाइट कर पा रहा है, फिर उसके बाद आगे भी सप्लाई आएंगी, उनसे कैसे फाइट बैक करेगा। तो इस चीज को आपको देखना है। मेरे हिसाब से ये सही स्टॉक नहीं है, यहाँ पर टाइम लगेगा काफी। आप फ्यूचर में जाकर देख सकते हो एनालिसिस क्या कितनी सही साबित हुई क्या है। बट मेरा जितना मानना है वो ये है कि ये स्टॉक अभी उतना बेहतर नहीं है जितना कि इस क्वेश्चन को पूछने वाले समझ रहे थे। ओके। और अगेन ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, मैं कई बार गलत साबित होता हूँ स्टॉक्स में, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, कोई स्टॉक टिप नहीं है। सही है। चलो ठीक है। तो सर अब इतना आ ही गए हैं तो एक स्टॉक बता ही दीजिए। ठीक है सर, एक स्टॉक आप ध्यान में रख लीजिए वॉच लिस्ट में अपने, जिसका नाम है अतुल ऑटो। इसको मैं दूसरी बार बता रहा हूँ। ठीक। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तो यहाँ पर एक ये नीचे सपोर्ट है, सही, और एक ऊपर ये रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं। और क्या चीजें हैं, ये प्राइसेस अगर ब्रेक होते हैं, इनको मैं इनका कलर चेंज करता हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं इन दो प्राइसेस की बात कर रहा हूँ सर। ओके। ये वाली रेंज 610 से 620, ये वाली रेंज, ये ये भी अटेम्प्ट्स हैं, है ना। ये देखो लंबी लंबी विक बन रही है, ये ये अटेम्प्ट्स बन रहे हैं। तो अगर ये प्राइस टूटता है तो इसमें फिर हमारा इंटरेस्ट काफी बढ़ जाएगा इस स्टॉक के अंदर। ओके। तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, यहाँ पे ऊपर किसी से फाइट करने की जरूरत भी नहीं है। सही है। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, मेरा थॉट प्रोसेस समझ में आया होगा कि मैं कैसे चार्ट एनालिसिस को देखता हूँ। एंड अगेन जो इंडिगो पेंट्स का जो स्टॉक था उसकी एनालिसिस को मैं 1 मिनट के अंदर भी खत्म कर सकता था, बट मैंने जितना ज्यादा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर सकता था उतना ज्यादा मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं शुरुआत में 1 मिनट 30 सेकेंड में देखकर ही बोल सकता था कि सर उसमें उस स्टॉक में काम करने का कोई मतलब नहीं है, बट फिर आपको समझ कैसे आता। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, कमेंट करिए आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज कमेंट करिए, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को मेरा जो स्टाइल है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके। सो प्लीज कमेंट, और फिर मेरे को कमेंट से ही पता चलेगा कि मेरे को ऐसी वीडियोस बनानी है या नहीं बनानी है। राइट। और सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, ताकि और दूसरे लोग भी समझें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, also comment your feedbacks, and we will meet in the next video. Thank you.